की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। तो वो आदमी किस्मत का सिकंदर है जो आका का मिलाद मनाता है, इस गली में आता है। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई फजल मिल जाए, उसकी कोई मेहरबानी हो जाए, उसकी तरफ से कोई तुम्हारे ऊपर रहमत हो जाए, तो तुम क्या करो? फलयफ़रहू, खुशी मनाओ। क्या करो? अल्लाह का फजल आ जाए और उसकी रहमत आ जाए तो क्या करो? खुशियां मनाओ। अब हम देखते हैं कायनात में सबसे बड़ी रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कौन सी आई? अब हम अल्लाह की बारगाह में अगर सवाल करें, या अल्लाह इतना तो बता, करम फरमा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, हमें इतना बता कौन सी ऐसी रहमत है जो हमारे लिए सबसे बड़ी रहमत है? तूने हाथ दिए, जुबान दी, वालिदैन दिए, सेहत अता फरमाई, जवानी अता फरमाई, बच्चे दिए। या अल्लाह रहमत तेरी कौन सी बड़ी है? रब कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मैंने तुम्हें सूरज दिया
आज आप देख रहे हैं कि ये गला जो है ये चल चल के ये कभी कभी ना ये ना मानने वालों में से हो जाता है। गला भी कभी कभी ना मानने वालों में से हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं तुझे बनाया ही सरकार की नौकरी के लिए भी है। तू चल न चल हम तुझे चलाएंगे, सरकार का फरमाएंगे तुझे चलना पड़ेगा। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम जहानों के लिए महबूब तुझे रहमत बनाकर भेजा है। अब सबसे बड़ी रहमत कौन सी है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात। अल्लाह ताला कहता है जब तुम्हें को मेरी तरफ से रहमत मिले तो क्या करो? खुशी मनाओ। अगर औलाद मिले खुशी, अल्लाह ताला तुम्हें आलिम बना दे खुशी, अच्छा कारोबार मिल जाए खुशी, अच्छी फैक्ट्री मिल जाए खुशी, अच्छे मालकान मिल जाए खुशी मनाओ, चर्चे करो। मुझे बताएं जिसके सदके सारी खुशियां मिली हो उस महबूब का हम मिलाद क्यों न मनाएं? अब हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना तो बताएं क्या आपने भी अपने मिलाद पर खुशी मनाई है? या रसूल अल्लाह आप जब पैदा हुए आपको जिस दिन रब ने पैदा फरमाया क्या आपने भी खुशी की है? हुजूर फरमाते हैं हाँ, मैं हर पीर को रोजा रखता हूँ, मैं हर पीर को रोजा रखता हूँ। सहाबाए किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर ने फरमाया फीहे बुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया। हुजूर फरमाते हैं रब्बुल आलमीन ने मुझे पीर को पैदा फरमाया है और कुरान मजीद मेरे ऊपर पीर को नाज़िल किया है, इसलिए मैं खुशी के तौर पर पीर को रोजा रखता हूँ, इसलिए मैं पीर को रोजा रखता हूँ। हम सहाबाए किराम की खिदमत में चलते हैं, अर्ज करते हैं मेरे नबी के गुलामों इतना तो बताओ क्या तुमने भी कभी हुजूर का मिलाद मनाया है? सहाबाए किराम एक दफा मस्जिद नबवी में मौजूद थे, मस्जिद नबवी में मौजूद थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मना रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ, हुजूर आए, हुजूर ने सहाबाए किराम को बैठे पाया, फिर फरमाया ऐ मेरे गुलामों क्या कर रहे थे? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसना नहमदुहु व फीही उनज़िला अलैया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मस्जिद में बैठे थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज कर रहे थे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपना अज़मत वाला महबूब हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तूने करम फरमाया है, अपना अज़मत वाला महबूब बनाकर हम गुनाहगारों को अता फरमाया है। अब हुजूर ने फरमाया, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा क्या इसीलिए बैठे थे? कसम खाओ इसीलिए बैठे थे? सहाबाए किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम है हम इसीलिए बैठे थे। हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा थोड़ी देर पहले जिब्रील आए थे, हजरत जिब्राईल आए थे,
ये सलाम कबूल फरमा लिया है। इसलिए आला हज़रत फरमाते थे सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। ये वो मिलाद है जो हजरत बिलाल मनाते रहे। ये वो मिलाद रसूल है जो हजरत बिलाल मनाते रहे। उमैया काफिर हजरत बिलाल को मारता, कहता बिलाल अपने नबी का दामन छोड़ दे, हमारा दामन पकड़ ले। हजरत बिलाल कहते जान जाती है चली जाए, कमली वाले का दामन नहीं छोड़ेंगे। कमली वाले का दामन। एक दिन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गुजर हुआ, फरमाया बिलाल तुझे दर्द नहीं होता जब तुझे उमैया मारता है, उमैया काफिर मारता है, तुझे दर्द नहीं होता? बिलाल कहता है दर्द होता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया फिर रोता क्यों नहीं? हजरत बिलाल ने अर्ज़ की, फरमाया सिद्दीक रो कैसे जब दर्द होता है कमली वाला सामने होता है, कमली वाला सामने होता है, रो कैसे? बिलाल पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दिन हुजूर ने फरमाया सिद्दीक ऐ सिद्दीक जा मेरे बिलाल को आजाद करवा के ले आ, मेरे बिलाल को आजाद करवा के ले आ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जाते हैं, बिलाल को आजाद करवा के लाते हैं, हुजूर की खिदमत में पहुंचाते हैं। अब हुजूर ने फरमाया बिलाल तुझे उमैया कहां कैसे कैसे मारता रहा, तुझे कितनी तकलीफ हुई? हजरत बिलाल जो कभी नहीं रोए थे, कभी आंख से आंसू नहीं आया था, सारे दर्द झेलते रहे। अब जब हुजूर ने फरमाया बिलाल अब बता तुझे कहां कहां तकलीफ हुई, कैसे कैसे तकलीफ हुई? हजरत बिलाल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ना बिलाल मुझे यहाँ मारता रहा, यहाँ मारता रहा। अब कमली वाला भी रोता है, बिलाल भी रोता है। किसी ने कहा था मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आज़माने वाले मुझे आज़मा के रोए। कोई ऐसा है दिलों के पसंद आए मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। हुजूर ने फरमाया बिलाल अब तू न रो, जिसके लिए तूने मार के खाई है आज कमली वाला तुझे सीने से लगा रहा है, कमली वाला तुझे सीने से लगा रहा है। जो आदमी हुजूर के लिए मारे खाता है, तकालीफ बर्दाश्त करता है, मिलाद मनाता है, एक दिन आता है कमली वाला फिर खुद करम फरमाता है, हुजूर फिर करम फरमाते हैं। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम से पूछा, ऐ मेरे सहाबा बताओ सबसे प्यारा ईमान किसका है? सबसे प्यारा ईमान हुजूर ने ये पूछा, सबसे अजीब ईमान किसका है? सबसे प्यारा ईमान किसका होगा? सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों का होगा, अंबिया इकराम का ईमान सबसे आला होगा, सबसे प्यारा होगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, नबियों का ईमान प्यारा जरूर है लेकिन सबसे अजीब और प्यारा ईमान अंबिया का नहीं है। साहब
सहाबाए किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फिर किसका है? हुजूर ने फरमाया तुम बताओ। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फिर फरिश्तों का होगा जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए, जो हर गुनाह से पाक है। फरिश्तों का ईमान सबसे प्यारा होगा, सबसे अजीब होगा। हुजूर ने फरमाया नहीं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सबसे प्यारा ईमान हमारा होगा, फिर सबसे प्यारा ईमान सबसे अजीब ईमान हमारा होगा। हुजूर ने फरमाया नहीं तुम्हारा भी नहीं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, हमने आपके जलवे देखे, हमने आपके मौजज़ात देखे, हमने चांद को दो टुकड़े होता हुआ देखा है, सूरज को वापस आते हुए देखा है, टंकरियों को आपके हाथ में कलमा पढ़ते हुए देखा है। अगर हमारा ईमान भी प्यारा नहीं है तो फिर किसका है? कमली वाले ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गुलामों सबसे प्यारा ईमान नबियों का भी नहीं है, फरिश्तों का भी नहीं है। ऐ मेरे गुलामों तुम्हारा भी नहीं है। या रसूल अल्लाह फिर किसका होगा? हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा सबसे प्यारा ईमान उनका होगा जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, जिन्होंने मुझे देखा कई सदियों बाद आएंगे, लेकिन जब मेरा नाम आएगा मेरे नाम पे तड़प जाएंगे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत ये हुजूर कई सदियों पहले बता रहे हैं। जो नबी कई सदियों पहले ये बता सकता है कि मेरे बाद कई सदियों बाद लोग आएंगे जो मेरा मीलाद मनाएंगे और मेरा नाम जब उनके सामने आ जाएगा तड़प जाएंगे, तड़प जाएंगे। मेरे नबी के गुलामों हमारे पास नमाज हो या ना हो, रोजा हो या ना हो, ज़कात हो या ना हो, हमारे सीने में कमली वाले का प्यार जरूर है, प्यार जरूर है। बाबा फरीद आप फरमाते थे मोहम्मद मोहम्मद करे दे गुजर गई, पढ़ ले मोहम्मद मोहम्मद करे दे गुजर गई, अहद अहमद मिले दे गुजर गई। हमारे उस्ताद हैं आप फरमाते हैं बहुत बड़े खतीब हैं जिनको कई मरतबा में बड़ा फॉलो करता हूँ, मेरे उस्ताद हैं उनको फॉलो करता हूँ। आप फरमाते मैं यूरोप में तकरीर कर रहा था, यूरोप में वहां पर सारे मुसलमान थे और उर्दू स्पीकिंग थे, यानी उर्दू स्पीकर थे, उर्दू बोलने वाले तो मैं खिताब कर रहा था। कहते मैंने जब ये शेर पढ़ा ना मोहम्मद मोहम्मद करे दे गुजर गई, इसका मतलब है सारी जिंदगी मैं मोहम्मद मोहम्मद ही करता रहा, सारी जिंदगी मेरा एक ही काम रहा, मैं क्या करता रहा मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। कहते जब मैंने ये शेर पढ़ा ना ये मैं पढ़ रहा था, एक अंग्रेज मस्जिद में आया इंग्लिश बोलने वाला और था भी गैर मुस्लिम। कहते जब मैं ये कहता था ना मोहम्मद मोहम्मद करे दे गुजर गई, कहते जब ये मैं पढ़ता ना अंग्रेज डर जाता था, ऐसे जनाब उसकी जुबान से एक आवाज बुलंद होती जैसे उसको
उसको कुछ दर्द हो रही है। कहते जब मेरी तकरीर खत्म हुई ना तो उसने महफिल वालों से कहा कि मैंने तुम्हारे मौलवी साहब से मिलना है। उसने इंग्लिश में कहा मैंने तुम्हारे स्पीचर से मिलना है। आई वांट टू मीट योर स्पीचर। उसने कहा मैं तुम्हारे स्पीचर से मिलना चाहता हूँ जो भी तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई खैरियत है। मैंने कहा यार वैसे मिलने को दिल कर रहा है। कहते जब वो आया ना उसने सबसे पहले मुझे ये कहा ऐ मुसलमानों के मौलाना साहब मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ाइए। मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ाइए। तो मैंने उसे इंग्लिश में कहा जनाब आपको क्या हुआ, खैरियत है? कौन सी ऐसी मेरी बात असर कर गई? आप तो हैं भी इंग्लिश में। उसने कहा जिस नबी का नाम इतना मीठा है उसका काम कितना मीठा होगा। सुभान अल्लाह। जिस नबी का नाम इतना मीठा हो उस नबी का इस्लाम